जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो 6 और 7 जून दोनों ही दिन इस बार निर्जल एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। लेकिन निर्जल एकादशी के व्रत में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से आपको एकादशी व्रत में नियमों का पालन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिससे आपको अपने निर्जल एकादशी व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सके और व्रत करने से पहले ही आप सभी नियमों को जान ले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। निर्जल एकादशी जो साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है, इस एकमात्र एकादशी का अगर आप निर्जल निराहार व्रत कर लेते हो तो आपको पूरे साल की सभी 24 एकादशी करने का फल मिलता है। और अगर अधिक मास की बात करें तो उसकी भी 2 एकादशी यानी कि टोटल 26 एकादशी करने जितना फल प्राप्त होता है। पर इसका सबसे पहला नियम तो यही है कि आपको इस व्रत को निर्जल और निराहार करना होता है, जो कि बहुत ज्यादा कठिन होता है क्योंकि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन देखो, जब इतना फल अगर हमें मिल रहा है तो थोड़ा कष्ट तो हमें उठाना ही पड़ेगा। तो इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए? तो देखो, एकादशी को हरिवासर कहा जाता है। इस तिथि में स्वयं भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। एकादशी व्रतों का राजा है। और आपको पता है एकादशी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो देखो, अगर उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं मतलब हमें ऐसे ऐसे कार्यों को करने की आवश्यकता है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अब वो कार्य कौन कौन से होते हैं? तो भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम उनका भजन करते हैं, जब हम अच्छे कार्य करते हैं, जब हमारे द्वारा कोई आहत नहीं होता है। तो आइए डिटेल में इन सभी को जानते हैं। पहले समझते हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए। तो देखिए, निर्जल एकादशी पर सबसे पहली बात तो आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। आप लोगों को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि हम अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो हमें किसी को अन्न देना भी नहीं है। अगर कोई याचक आ जाता है या कुछ भी है, गौ माता की सेवा कर रहे हो, कोई पशु पक्षी को कुछ देना चाहते हो, किसी को भी आपको इस दिन अन्न नहीं देना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि कहते हैं कि जिस दिन आप एकादशी का व्रत करते हो उस दिन आप जो चीज छोड़ रहे हो वो चीज फिर आपको किसी को देनी भी नहीं चाहिए। तो आप लोगों को इस दिन अन्न का त्याग करना होता है, निर्जल व्रत करना होता है। अभी देखो, व्रत आपके ऊपर है। अगर आप लोग पूर्णतः निर्जल कर सकते हो तो निर्जल कीजिए। सामर्थ्य नहीं है तो जल पीकर, दूध पीकर, फल खाकर, एकादशी प्रसाद खाकर भी आप इस व्रत को कर सकते हो। सिर्फ व्रत का जो फल आपको प्राप्त होगा उसमें थोड़ा सा अंतर होगा, लेकिन एकादशी व्रत आपका मान्य होगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि निर्जल एकादशी पर अगर आप जल पी लोगे तो आपको किसी तरह का कोई पाप लगेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पूर्णतः निर्जल अगर करते हो तो आपको सभी 26 एकादशियों का फल मिलेगा। पूर्णतः निर्जल नहीं करते हो तो एक एकादशी का फल तो आपको फिर भी मिलेगा ही मिलेगा। इस दिन आपको ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आपकी गुरु दीक्षा हो गई है तो डेली आप जितनी माला करते हो उस माला की संख्या को डबल ट्रिपल आप बढ़ा कर कीजिए। जितना अधिक संख्या में नाम जप आप कर सकते हो कीजिए। अब जिन लोगों को गुरु मंत्र प्राप्त नहीं है वो लोग भगवान का जो भी नाम उन्हें पसंद होता है उस नाम का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। या फिर आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप इस महामंत्र का जप कर सकते हो। प्रत्यक्ष रूप से आपको भगवान की सेवा पूजा इस दिन करनी चाहिए। घर पर जैसे ठाकुर जी विराजमान है तो उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराइए, सुंदर सुंदर श्रृंगार कीजिए। हो सके तो फूल बंगले का निर्माण कीजिए क्योंकि गर्मी रहती है। भगवान की इत्र सेवा कीजिए। तुलसी महारानी की इस दिन आप सेवा कीजिए। अच्छा, तुलसी महारानी का भी निर्जल व्रत होता है तो उनकी सेवा बहुत ध्यान से करनी है। ना तो जल प्रदान करना है, ना ही उनके पत्र आपको उतारने हैं और ना ही उन्हें कष्ट पहुंचाना है। तो सेवा कैसे कर सकते हैं इस पर एक सेपरेट वीडियो चैनल पर है, उसको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा और वीडियो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो तुलसी महारानी की सेवा कीजिए। इस दिन आप ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं का चिंतन कीजिए। कोई ग्रंथ अगर आपके पास है जिसे आप पढ़ सकते हो तो उसे पढ़िए। मंदिर जाइए, भक्तों का संग करिए। घर के आसपास अगर कहीं कथा भागवत हो रही है तो वहां पर जाइए। मतलब कुल मिलाकर आपका जो दिन है वो पूरा दिन आपका भगवान के चिंतन में ही व्यतीत होना चाहिए। फिर चाहे वो नाम जप हो, भजन हो, कीर्तन हो, सत्संग हो, वो किसी भी रूप में हो सकता है। पर ये जो हमारी मेमोरी है और ये जो हमारा मन है ये उस दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में ही लगा रहना चाहिए।
तो इस तरह के कार्य आपको करने हैं। सुबह भी पूजा करनी है, शाम को भी पूजा करनी है। तुलसी देवी की परिक्रमा करनी है, तुलसी देवी में दीप दान करना है। आप चाहे तो सुबह भी दीप दान कर सकते हैं, आप चाहे तो शाम को भी दीप दान कर सकते हैं, या फिर किसी एक समय भी, जब भी आपको सुटेबल लगता है, जब भी आपके पास समय है तब कीजिए। परिक्रमा सुबह शाम दोनों टाइम कभी भी कर सकते हो। गौ माता की सेवा इस दिन आपको अवश्य ही करनी चाहिए। कहते हैं कि निर्जल एकादशी पर अगर आप गौ दान करते हो तो इससे सर्वोत्तम तो कुछ भी नहीं होता है। तो अगर पॉसिबल है तो आप लोग भी निर्जल एकादशी पर गौ दान अवश्य और अवश्य ही कीजिए। आप भगवत गीता का दान भी कर सकते हो। इस तरह से आपको एक्टिविटीज करनी चाहिए। अब देखो, करने वाली बातें तो बहुत सारी है, पर यहीं पर नहीं करने वाली बातें भी बहुत सारी है, जिन्हें जानना भी हमारे लिए अति आवश्यक है। क्योंकि जब हम अपने व्रत को पूर्णतः नियमों के साथ पालन करते हैं तब भी उसका संपूर्ण फल मिलता है। तो अब क्या क्या कार्य है जो आपको नहीं करने चाहिए? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो आज के हम जो कलयुगी जीव है जिन पे सबसे ज्यादा लागू होती है, वो है कि देखो, प्लीज 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 निर्जल एकादशी व्रत के दिन किसी की भी निंदा ना करें। क्योंकि ये हम दिन भर में इतनी बार करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कब इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो किसी की निंदा आपको नहीं करनी है, चुगली आपको नहीं करनी है, चोरी जैसे जो दूसरे कार्य होते हैं वो नहीं करने हैं। कोशिश करिए आपकी वजह से इस दिन किसी को भी कष्ट ना हो, फिर वो मनुष्य हो, जीव हो, पशु पक्षी, कोई भी हो सकता है। किसी को भी आपकी वजह से कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी को भी आहत नहीं करना है। हो सके तो जितना अधिक हो दूसरों की आप लोग इस दिन मदद कीजिए। होता है ना, कई बार हम अपने से छोटों का दिल दुखा देते हैं, कभी थप्पड़ भी लगा देते हैं घर में अगर बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं। तो ऐसे कार्य आपको देखो इस दिन तो नहीं करना है। एक दिन के लिए आप लोग थोड़ा सा संयम जरूर धारण कीजिए। तो ये सभी कार्य आपको नहीं करने चाहिए। इसके बाद देखो, निर्जल एकादशी पर दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, जिस दिन उनका व्रत रहता है ना, उस दिन 3-4 घंटे आराम से दिन में सोते हैं कि मतलब हमारा टाइम कट जाएगा। क्योंकि व्रत की जो भूख है वो उनसे सहन नहीं हो पाती है, तो टाइम कट जाए इस वजह से वो लोग काफी ज्यादा सोते हैं। पर यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। निर्जल एकादशी ही क्यों, मैं कहती हूँ कोई भी व्रत अगर आप करते हो तो आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर आप दिन में सो गए तो आपके व्रत का फल तो वहीं पर नष्ट हो जाता है। तो लेट आप सकते हो, जैसे बहुत ज्यादा थकान है तो लेट जाइए, पर नींद आप लोगों को दिन में नहीं निकालनी है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। घर में जैसे हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो बहुत सावधानी से लगाइएगा। ध्यान रखिएगा कि झाड़ू या पोछा करते टाइम कोई भी जीव जंतु जो है वो उसमें आकर उनकी मृत्यु ना हो जाए या उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो इस दिन आप बहुत संभल कर ये कार्य कीजिएगा, या हो सके तो एक दिन पहले ही कर लीजिए ताकि आपको एकादशी वाले दिन ये कार्य करना ही ना पड़े। जितना अधिक से अधिक हो सके ना कम बोलिएगा इस दिन, मतलब मौन व्रत हो सके तो धारण कर लीजिए, नहीं तो जितनी जरूरत हो उतनी ही बात कीजिए। क्योंकि जब जरूरत पूर्ति बात आप करोगे तो ऐसी कोई बात आपके मुंह से नहीं निकलेगी जो दूसरों को कष्ट पहुंचा सकती है, जो आपके लिए सही नहीं है, या जिस वजह से आपके व्रत का फल नष्ट हो या आपका व्रत खंडित हो। ऐसी कोई बात निकलेगी ही नहीं। तो जितना अधिक हो सके कम बोलिए, बिल्कुल जरूरत जितना बोलिए। और जो बाकी का समय बच रहा है उसमें भगवान के नामों का जप और उनकी लीला का चिंतन आप लोग कीजिए। निर्जल एकादशी पर आपको रात्रि में भी जागरण करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि हमें रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए। तो आप रात्रि जागरण कीजिए, रात्रि जागरण करके भगवान का भजन कीजिए, नामों का जप कीजिए। रात्रि जागरण करके मोबाइल नहीं चलाना है, टीवी नहीं देखनी, व्यर्थ की चर्चाएं नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है, जिसमें सबसे सर्वोत्तम होता है भगवान का भजन करना, भगवान के नामों का जप करना। किसी भी कारण से अगर आप लोग नहीं जग सकते हो, मान लो पूरी रात, तो कम से कम आप लोग 12 बजे तक तो अवश्य ही जगिए। और नॉर्मली 12 बजे तक हम लोग जग भी लेते हैं, तो कम से कम 12 बजे तक जगिए। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट डे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर फिर व्रत के पारण की विधि को संपन्न कीजिएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए निर्जल एकादशी का व्रत अगर हम करते हैं। क्योंकि व्रत अगर हमने किया है तो हमें हर सावधानियां और हर नियमों का पालन भी करना है। इस एकादशी व्रत के क्या नियम है, दशमी, एकादशी, द्वादशी के संपूर्णतः आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी चैनल पर, आप उसे चेकआउट कीजिएगा। चैनल पर एक प्ले लिस्ट है जिसमें निर्जल एकादशी की सभी वीडियोस है। एकादशी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होनी चाहिए उसकी 2 प्ले लिस्ट बनी हुई है। वो प्ले लिस्ट आप लोग व्रत से पहले प्लीज जरूर चेक कर लीजिएगा, ताकि व्रत आप लोग अच्छी तरह से सभी नियमों का पालन करते हुए करो। क्योंकि जब हम व्रत और व्रत का पारण संपूर्णतः नियमों के साथ करते हैं तभी उसका पूर्ण फल मिलता है। पारण की वीडियो आपको एकादशी वाले दिन चैनल पर मिल जाएगी। कैसे करना है, किस चीज से करना है, किस विधि से करना है,
वो भी आप लोग देख सकते हो। और जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे मैं कोशिश करूंगी कि सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप लोग पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और सभी को अपने व्रत के पूर्णतः फल की प्राप्ति हो सके। जाने से पहले कमेंट में जय श्री राधे अवश्य ही लिखिएगा। अब मैं आप सभी से मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।